बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर बात कर रहे थे और हमने कहा था कि हमारे पास 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं, जिसमें परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल जर्नल से रिटर्न जर्नल और कैश जर्नल और जनरल जर्नल आता है। ठीक है, अब परचेज जर्नल में कौन सी एंट्रीज करते हैं? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की सारी एंट्री कहाँ पे जाएंगी? परचेज जर्नल में जाएंगी। और अगर हमने कोई परचेज रिटर्न की है तो हम कहाँ पे सारी की सारी को रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न जर्नल पर। और कैसे पता चलेगा परचेज रिटर्न हुई है? क्योंकि डेबिट नोट इशू हुआ होगा, बिजनेस ने डेबिट नोट सप्लायर को इशू किया होगा। इसका मतलब ये हमारी परचेज रिटर्न है, उसको हम परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। से रिटर्न जर्नल कब रिकॉर्ड करेंगे? जब बिजनेस क्रेडिट सेल करेगा कस्टमर को, उधार पे सेल करेगा कस्टमर को, तो हम क्रेडिट सेल की सारी ट्रांजैक्शन को सेल जर्नल यानी कि सेल डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह जब सेल रिटर्न हुई, हमने किसी कस्टमर ए को चीज़ें बेची, उसने वापस कर दी, तो सबूत के तौर पर क्रेडिट नोट इशू करेंगे कस्टमर को। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे डेबिट नोट मांगा होगा, बदले में हमने उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया और ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने चीज़ें वापस ले ली हैं। कैश जर्नल में सारी की सारी कैश रिलेटेड, ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश डे बुक। और अगर छोटे मोटे कैश के ट्रांजैक्शंस होंगी तो छोटे मोटे कैश के खर्चे हम पेटी कैश में रिकॉर्ड करते हैं, और जो उन पांचों में नहीं आएगा वो सब कुछ जनरल जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अच्छा जी, तो ये हमने इसकी ऊपर बात की थी। और उसके बाद हमने कुछ डे बुक्स बनाई थी, जिसे मैंने आपको कहा था ये जो सेल जर्नल है इसमें क्रेडिट सेल हम रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट सेल, तो हमारे पास 3 क्रेडिट कस्टमर थे, हसनान, बिलाज, फातिमा। हमने क्या किया, उनको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करके उनका टोटल कर लिया। फिर हमने सेल रिटर्न का इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करके उनका टोटल कर लिया। ठीक है, ये हमारी कल तक की डिस्कशन थी। ठीक हो गया जी? ओके, उसके बाद एग्जाम्पल है, वॉक थ्रू एग्जाम्पल 7.1। ठीक, इस 7.1 एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ठीक है जी, जल्दी से रीड कर लें। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं अभी। ओके, रीड कर लें। ओके स्टूडेंट, होप सो यू हैव डन योर रीडिंग। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, the waving shed issued an invoice to C&CU for goods uh, $510 subject to a trade discount to 20%. ओके, वेविंग शेड ने इनवाइस इशू की टू CU&CU को। ठीक है, तो वेविंग शेड जो है ये फॉर एग्जांपल मान लें, अब देखते हैं कि हमने एंट्री किसके अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पर मेक द नेसेसरी एंट्री इन द बुक ऑफ वेविंग शेड। हम वेविंग शेड की बुक में सारी सारी एंट्री कर रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं पहले तय कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो वेविंग शेड है ये कौन है। तो वेविंग शेड मेरे पास बिजनेस आ गया। वेविंग शेड क्या आ गया? बिजनेस आ गया। ठीक है, तो वेविंग शेड बिजनेस आ गया, ये मेरे पास बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, और आगे वो जितने भी एंट्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब वेविंग एक्ट ने क्या किया? CU&CU को चीजें क्या की? इशू की हैं। इशू का मतलब क्या होगा? इसने ये सेल की है। ठीक है जी, तो क्या कर दूंगा मैं? सेल रिकॉर्ड कर दूंगा। अब जो सेल रिकॉर्ड करूंगा, सेल कितने की रिकॉर्ड करूंगा? 510 सेल के, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 510 के ऊपर क्या करूंगा मैं? 20% ट्रेड डिस्काउंट करूंगा। इसका मतलब नेट सेल कितनी, मतलब मेरे पास जो सेल होगी वो कितने की होगी। ठीक है, तो सेल जो की है वो 510 की हुई है, उसमें से माइनस कर दूंगा ट्रेड डिस्काउंट जो कि 20% है। तो 510 का 20%, जी 510 का 20% कितना हुआ? 510 का 20% हुआ मेरे पास 102। इसका मतलब 102 का क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया। अब ये जो है इस अमाउंट के ऊपर हम क्या करेंगे? अपनी सेल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब ये अमाउंट कितनी बनती है मेरे पास? ये अमाउंट कितनी बनती है मेरे पास? जी
ये अमाउंट मेरे बनती है 408। इसका मतलब जो सेल रिकॉर्ड करूंगा 408 पे करूंगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट तरीका यह है, आप क्या करें, 510 के ऊपर 20% तो डिस्काउंट दे दिया, तो कस्टमर ने रिमेनिंग कितने परसेंट पेमेंट करनी है, 80% पेमेंट करनी है। तो आप डायरेक्ट 510 का 80% करेंगे तो ये 408 डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब वी विल रिकॉर्ड सेल ऑन 408। तो हम 408 के ऊपर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने वेविंग शेड के अकॉर्डिंग सारी सारी एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं वेविंग शेड का, ठीक है जी। अच्छा, ओके, ये हमने अकाउंट बना लिया, ठीक है। तो क्योंकि हम जो अकाउंट बना रहे हैं इन द बुक ऑफ वेविंग शेड बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे in the books of weaving shed। तो ये सारी के सारी जो हम जर्नल बनाने लगे हैं और वेविंग शेड की बनाने लगे हैं, और सबसे पहले जो मैं जर्नल बना रहा हूं तो वो है आपके पास सेल जर्नल। दिस इज द सेल जर्नल, ओके। अच्छा, ये सेल डे बुक हो गया। अच्छा, अब हम इसमें लिखेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास डेट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स के नेम आ जाएंगे या सप्लायर के नेम आ जाएंगे कल को, ठीक है। अगर कोई इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और अगर कोई इसको फोलियो नंबर है तो फोलियो नंबर इस कॉलम में आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख लेंगे अमाउंट, और नॉर्मली डिनोमिनेशन लिख देंगे अमाउंट इन टर्म ऑफ डॉलर चल रही है, ओके। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी पहली वाली एंट्री की, हमने क्या किया, सी यू एंड सी यू को क्या किया, सेल की। तो सी यू एंड सी यू मेरा कस्टमर बन गया, ठीक है। और ये मैंने किस डेट को एंट्री की, 3 अप्रैल को, तो मैं ये एंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इस एंट्री को क्या कर लेते हैं, इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, एंट्री कर ली 3 अप्रैल, अप्रैल 3, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख लिया कि सी यू एंड सी यू को हमने चीजें बेची, ठीक है जी। और इनवाइस नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर इनवाइस नंबर मेंशन नहीं है तो बेशक ना करें। अगर वैसे ही कोई रेफरेंस देना चाहें, ठीक है, हिंट के तौर पर, तो आप अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन हम कोई भी इनवाइस नंबर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इनवाइस नंबर बेशक 1 2 3 कर लें, मुझे इशू नहीं है, या A B C कर लें, या A 1 2 3 कर लें, ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है नी। अच्छा जी, और फोलियो नंबर अगर कोई होगा लिख देंगे, नहीं तो रहने दें, कोई मसला नहीं है। अमाउंट कितनी थी, सेल कितनी की, 408 की, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 408 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली वाली सेल जनरल में एंट्री चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ठीक है। द वेविंग शेड इशूड अ क्रेडिट नोट। अब वेविंग शेड बिजनेस है ना, अब बिजनेस ने इशू किया क्रेडिट नोट टू सी एंड सी फॉर गुड रिटर्न, लिस्ट प्राइस 60। अब मुझे ये बताएं, जो 60 है, ये जो 60 है, ये 60 हमारे पास क्या होगी, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट नोट इशू किया, क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, जब क्या हो जी, बताएं जरा। जब क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, व्हेन वी इशू क्रेडिट नोट, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न और इन केस ऑफ सेल रिटर्न। सो इट्स मीन इफ आ वेविंग इशू क्रेडिट नोट, इट्स अ सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न हुई है, और यहाँ पे ट्रिक क्या है, एक ध्यान से चीज पढ़ने वाली बात ये है, समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट कहेंगे अच्छा ये तो क्रेडिट नोट इशू हो गया, इसका मतलब चलो ये तो पता चल गया, इट्स अ सेल रिटर्न, ये तो सेल रिटर्न हो रही है। अब ये जो सेल रिटर्न हो रही है, तो बच्चे क्या करेंगे, जज्बात में आके जल्दी में 60 की सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लेंगे। हालांकि उसने लिखा है ये जो 60 है ये लिस्ट प्राइस है, ये क्या है, लिस्ट प्राइस। यानी कि ये जो मेरी 510 थी ना, 510 इज माई लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस थी।
हालांकि जब हमने सी एंड सी यू को चीजें बेची हैं तो हमने लिस्ट प्राइस उससे नहीं मांगी, हमने तो उसको डिस्काउंट देने के बाद 408 जो है ये वाली प्राइस उसको चार्ज की है। तो अब वो जो वापस कर रहा है $60 की लिस्ट प्राइस के ऊपर वापस कर रहा है। तो हमने क्या करना है, जब रिटर्न लेंगे, क्योंकि जब उसने हमसे चीजें खरीदी थी उसने हमसे डिस्काउंट लिया था, जब वो हमें वापस करने आएगा तो हम अपना डिस्काउंट क्या करेंगे, वो वापस करेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, $60 से नहीं होगी, इसमें जो डिस्काउंट है वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो डिस्काउंट कितना दिया था, 20 का, तो 20 का डिस्काउंट माइनस करके तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, 80% बची। तो 60 का 80% कितना हो गया, 48। तो हम क्या करेंगे, ये 48 के ऊपर क्या करेंगे, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और ये एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न की होगी। इसका मतलब मुझे अब एक देखें, एक ये वाला क्या था, सेल था, तो पहली वाली एंट्री के लिए सेल जर्नल ओपन किया, दूसरी वाली के लिए सेल रिटर्न ओपन करूंगा। तो अब मुझे एक दूसरा जर्नल ओपन करना पड़ेगा, किस नाम से, सेल रिटर्न के नाम से। तो मैं ओपन कर लेता हूँ सेल रिटर्न। ठीक है, तो सेल रिटर्न का मैंने क्या कर लिया, ये ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा वही लिखेंगे, तो मैं फिलहाल लिख नहीं रहा, हमें पता ही है। ठीक है, अब हुआ ये सेल रिटर्न हुई। अब सेल रिटर्न किस डेट को, चेक करें जरा, 9 अप्रैल को हुई, अप्रैल 9 को हुई। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्रैल 9 को सेल रिटर्न हुई है, क्योंकि सेल रिटर्न का जर्नल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखना सेल रिटर्न जर्नल है। अच्छा जी, तो सेल रिटर्न सी यू एंड सी यू। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेल रिटर्न आ गई। अब सेल रिटर्न कितने की आई, वो हमारे पास कितनी आ गई, अमाउंट हमने लिख दी थी 48, तो यहाँ पर आएगी अमाउंट 48 की। ठीक है, और अगर कोई इनवाइस नंबर होगा तो इनवाइस नंबर लिख देंगे, अगर फोलियो होगा तो हम फोलियो लिख देंगे, इस तरह से। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब, एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। 13 अप्रैल को क्या हुआ, द वेविंग शेड सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू फाइन furnishing $1,000 subject to a trade discount 25% and issued an invoice on the same day। अब क्या हुआ, हमारा एक और नया कस्टमर आ गया, फाइन फर्नीचर। अब फाइन फर्नीचर को क्या किया, हमने चीजें सेल की हैं, चीजें कितने की सेल की हैं हमने, $1,000 की, लेकिन हमने उसको भी क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट कर दिया। आपको पता है एंट्री ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद होती है, यानी कि जो सेल मेरी रिकॉर्ड होगी, सिंपल इज दैट, 1000 की सेल की है लेकिन 25% डिस्काउंट दे दिया। जब 25% डिस्काउंट दे दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रिसीव करूंगा, 75% करूंगा। तो सिर्फ $750 की क्या करूंगा, सेल रिकॉर्ड करूंगा। तो आई विल रिकॉर्ड सेल ऑफ $750। क्या ये, इस बार मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, क्या ये समझ लग गया आपको, जी, ओके। इसका मतलब दिस इज माय न्यू कस्टमर, द कस्टमर नेम इज फाइन फर्निशिंग, और हमने सेल की 13 अप्रैल को, तो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको। तो हम कहेंगे April 13, द कस्टमर नेम इज फाइन फर्निशिंग, और फाइन फर्निशिंग को हमने कितने की सेल की, डिस्काउंट के बाद 750 की, तो ये हमने 750 की रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट 20 अप्रैल को द वेविंग शेड सेंट जाफर एंड कंपनी एन इनवाइस 220 फॉर गुड सप्लाइड ऑन क्रेडिट। आपको पता है इनवाइस कब इशू करते हैं, जब हमने उनको चीजें बेचनी हो। तो इसका मतलब जाफर एंड कंपनी, मेरा एक न्यू कस्टमर आ गया जिसको मैंने $220 की चीजें सेल की। तो 20 अप्रैल को द न्यू कस्टमर नेम जाफर एंड कंपनी, जाफर एंड कंपनी को हमने चीजें सेल की $220 की। तो हम क्या करेंगे, इनवाइस नंबर, फोलियो नंबर, और यहाँ पे क्या कर देंगे 220, ये हमने 220 रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब, हाँ ठीक है, अब 20 हो गया, अब लास्ट रह गया मेरे पास। लास्ट 28 अप्रैल को क्या करूंगा, द वेविंग शेड इशूड क्रेडिट नोट। अब वेविंग शेड ने फिर क्रेडिट नोट इशू कर दिया। आपको पता है क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे, इन केस ऑफ सेल
इन केस ऑफ सेल रिटर्न, सेल रिटर्न के केस में हम क्या करेंगे, और $10 बिकॉज ऑफ एन ओवरचार्ज, कहता है हमने क्या किया, $10 की सेल रिटर्न कर दी, तो सेल रिटर्न में क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे 28 अप्रैल, तो ये सेल रिटर्न का जर्नल है। तो अप्रैल 28 में हम करेंगे जाफर एंड कंपनी ने रिटर्न कर दी, और द अमाउंट ऑफ रिटर्न विल बी दी $10, तो ये हमने $10 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। सारी एंट्रीज खत्म हो गई। सिर्फ इस वाले सिनेरियो में कह सकता हूँ सिर्फ हमने दो ही बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन की, एक हमने सेल जर्नल ओपन किया, और सेकंड वन हमने सेल रिटर्न जर्नल ओपन किया, तो हमने दो ही अकाउंट ओपन किए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब अकाउंट को क्लोज करने का वक्त हो गया, ठीक है। अकाउंट को क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इस वाले अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे, तो लेट्स सी हाउ टू क्लोज दिस। अच्छा जी, हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। जब हमने अकाउंट को क्लोज किया तो इन तीनों का टोटल करें, क्या आता है, व्हाट्स आर टोटल ऑफ ऑल दीज थ्रीज, दैट इज दी 1378 अब ये क्या करेंगे, ये जो टोटल आ गया, टोटल सेल आ गई, अब इस टोटल को क्या करेंगे, ट्रांसफर टू सेल अकाउंट, ट्रांसफर टू सेल अकाउंट, we will transfer 1378 the total amount of sale journal to be transferred into the sale account। हम सेल जर्नल के टोटल को कहाँ कर देंगे ट्रांसफर, सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह हम क्या करेंगे, सेम विद द केस हम सेल रिटर्न को क्लोज करेंगे, ठीक है, और सेल रिटर्न का क्लोजिंग टोटल करने के बाद उसको भी ट्रांसफर कर देंगे, ओके। लेट ट्रांसफर द सेल रिटर्न। अच्छा, तो इसको भी जरा टोटल कर लें, टोटल क्या आता है इसका, 48 प्लस 10 58, टोटल ऑफ दिस 58, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 58 को भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू सेल रिटर्न अकाउंट, ट्रांसफर टू सेल रिटर्न अकाउंट, हम इस 58 को सेल रिटर्न अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अकाउंट क्लोज हो गया, ये दो ही हमारे पास अकाउंट बने थे। एनी प्रॉब्लम इन दिस, ओके। अब ये जो ट्रांसफर टू सेल अकाउंट करना है और ट्रांसफर टू सेल रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दो अकाउंट्स को मैं आपके सामने बना लेता हूँ, ठीक है। ये दो अकाउंट बना लेते हैं, इनको दोनों को ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर हम आगे कर चलते हैं जरा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी बना सकते हैं हम, नहीं भी बना सकते हैं, चलें इसको मैं जरा सेपरेट बना देता हूँ जरा, यहाँ पे आ जाए जरा। तो हमने क्या किया, सेल जर्नल में हमने इनको वन बाय वन इंडिविजुअल एंट्रीज कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर वन में एग्जामिनर एमसीक्यूज पूछ सकता है, एमसीक्यूज पूछ सकता है ये वाला। वो एमसीक्यू ये है कि इन सेल जर्नल वी विल रिकॉर्ड इंडिविजुअल एंट्रीज, इन सेल जर्नल, in the books of account we can say this, in the books of account we will record the individual entries. So in the books of prime entry we will record individual entries here, we record individual entries, we record individual entries uh,
in these books. ठीक है, और उनका टोटल किधर जाएगा? टोटल किधर जाएगा? टोटल रेलिवेंट लेजर में जाएगा, रेलिवेंट जर्नल में जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखें हमने क्या किया, सेल जर्नल में हमने क्या किया, सारी की सारी हमने इंडिविजुअल एंट्रीज कर ली, और इस तरह हमने सेल रिटर्न में क्या किया, सारी सारी हमने जर्नल एंट्री कर ली। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर टू सेल अकाउंट, ये जो टोटल है इसको सेल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब ये सेल अकाउंट में आपके साथ ही सेल जर्नल बनाया, सेल जर्नल के साथ ही हम क्या करते हैं, सेल अकाउंट बनाते हैं, और ये हमारा कहलाएगा नॉमिनल लेजर। ये हमारा नॉमिनल लेजर कहलाएगा, और नॉमिनल लेजर में हम ये बनाने जा रहे हैं सेल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब जब हम सेल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे डेट आ जाएगी और डिटेल आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे इनवाइस नंबर नहीं आएगा। देखें, जो सेल जर्नल है, इनवाइस कहाँ पर आएगा, सेल जर्नल में इनवाइस नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो इनवाइस नहीं आ रही ना, यहाँ पे सिर्फ टोटल अमाउंट आ रही है, इसलिए यहाँ पे इनवाइस की कॉलम, इनवाइस का कॉलम जो है, अगर आप ऐसा करना चाहें ये कर सकते हैं, यहाँ पे इनवाइस का कॉलम नहीं बनता। ठीक है, फोलियो का बन जाता है कि ये रेफरेंस के तौर पर यूज होगा कि अच्छा ये अमाउंट यहाँ से आई है। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेल में कर दिया। ठीक है, हमें पता है जो सेल की नेचर होती है वो क्रेडिट नेचर होती है। सेल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट नेचर होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो नॉमिनल लेजर जो सेल अकाउंट बनेगा वो थोड़ा सा इस तरह का नहीं बनेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, यानी कि वो बनेगा जस्ट लाइक यू कैन से दी टी अकाउंट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा टी अकाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो ये टी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाएगी, और ये हमारे पास डेट आ जाएगी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेट कर रहा हूँ डार्क से, जस्ट अ मिनट। अच्छा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इस तरह का कुछ टी अकाउंट टाइप बनेगा ये आपका, और यहाँ पे दोबारा डेट आ जाएगी, और डिटेल आ जाएगी, और ये अमाउंट हो जाएगी। सो हियर इज द डेबिट साइड एंड हियर इज द क्रेडिट साइड ऑफ दिस। जस्ट अ मिनट। तो ये हमारे पास डेबिट साइड आ गई, ये हमारी क्रेडिट साइड आ गई। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ये जो हमने सारा टोटल बनाया है, ठीक है, ये जो हमने टोटल लिखा हुआ है, इस टोटल को हम क्या करेंगे, नॉमिनल यानी कि सेल अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब सेल अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर कैसे करना है वो देखते हैं जनाब। तो हम क्या करेंगे, इस सारे 1378 को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और ट्रांसफर कर देंगे, और हम कहेंगे कि और अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 को हम कहेंगे कि क्रेडिट सेल फॉर दी अप्रैल मंथ। ठीक है, तो क्रेडिट सेल फॉर द मंथ। ठीक है, यानी कि अप्रैल के महीने तक जितनी भी क्रेडिट सेल है वो सारी सारी हम यहाँ पे लिख देंगे 1378। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। नॉमिनल लेजर में हमने क्या कर दिया, जितना भी सेल जर्नल था, सेल जर्नल से इंडिविजुअल का टोटल किया, और उस टोटल को कहाँ कर दिया, हमने सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह हम यही करेंगे। सेल रिटर्न जर्नल में हम इंडिविजुअल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, और इसी इंडिविजुअल एंट्रीज का टोटल आया तो इस सेल रिटर्न को हम ट्रांसफर कर देंगे हम सेल रिटर्न अकाउंट में। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये जो मेरे पास सेल रिटर्न अकाउंट बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसकी मुझे जरा डेबिट साइड क्रेडिट साइड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कर देते हैं रिमूव, इसको नहीं चाहिए, और ये हमारे पास हो गया
डेट वाला कॉलम, ये हमारे पास हो गया अमाउंट वाला कॉलम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डेट आ जाएगी, यहाँ पे डिटेल, और ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर डेट और डिटेल, और ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर। अच्छा, तो ये हमारे पास साइड होगी, डेबिट साइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज अवर डेबिट साइड एंड दिस इज अवर क्रेडिट साइड। अच्छा, अब से रिटर्न के नीचे डेबिट होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे जितनी भी सारी की सारी रिटर्न हुई है, जितनी भी सारी सारी रिटर्न हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर हमने यहाँ तक रिटर्न कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30 अप्रैल तक जितनी भी रिटर्न हुई है सारी सारी लिख देंगे। तो हम ये लिख देंगे कि अप्रैल 30 तक जितनी भी रिटर्न हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिटर्न फॉर द मंथ, फॉर द मंथ। और कितनी रिटर्न हुई है, मैक्सिमम 58 टोटल हुई थी, तो 58 को क्या करेंगे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 58। ठीक है, और अमाउंट में हमारे पास डॉलर चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सेल जर्नल में इंडिविजुअल एंट्रीज रिकॉर्ड की और उनको क्या कर दिया, नॉमिनल लेजर, टोटल जो है वो नॉमिनल लेजर सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा सेल रिटर्न में हमने क्या किया, जर्नल में इंडिविजुअल एंट्रीज रिकॉर्ड की और उनको सेल रिटर्न के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमने सारे के सारे जो नेसेसरी, उसने ये कहा था कि कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं, मेक नेसेसरी एंट्रीज, मेक नेसेसरी एंट्रीज। ठीक है, तो जितने भी जरूरी जरूरी अकाउंट्स हैं हमने सारे के सारे वो जरूरी जरूरी अकाउंट यहाँ पे बना लेने हैं। तो जरूरी वाले सिर्फ दो ही थे, सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल, लेकिन यहाँ पे मसला ये इंडिविजुअल एंट्रीज आती हैं, तो हमने इंडिविजुअल से टोटल कर लिया। अब इसके अलावा क्योंकि हमारे पास कस्टमर भी हैं, ठीक है, दो कस्टमर्स भी हैं, अब उन दो कस्टमर का क्या करेंगे, हम सेपरेटली अकाउंट बनाएंगे। अब वो दो कस्टमर कौन से, एक सीयू एंड सीयू, और एक फाइन फर्निशिंग, और एक जाफर, ये तीन कस्टमर हमारे पास है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों का सेपरेटली क्या करूंगा, अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, तो तीनों का हम क्या कर लेते हैं, सेल लेजर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम सेल लेजर बनाते हैं तीनों का। अब सेल लेजर जब बनना है, तो सेल लेजर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो टी अकाउंट के लिए हमें ये वाली लाइनें नहीं चाहिए, ये लाइंस नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम ये लाइंस खत्म कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डेट आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी चेंजिंग कर लेते हैं, यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और सेम विद द केस, क्योंकि अब हमें ना लेजर बनाना ना, तो लेजर तो डे बुक की तरह नहीं बनता। लेजर का मतलब क्या है, वो तो टी शेप की तरह बनेगा, तो लेजर में तो डेबिट और क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास जर्नल था, तो जर्नल में तो यही रहेगा, डेट, यहाँ पे आ जाएगा नेम, यहाँ पे आ जाएगा इनवाइस नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा फोलियो। ठीक है, और बाकी सिर्फ ये जो जर्नल है ना, ये सिर्फ इस डिजाइन के बनेंगे जैसे मैंने बनाया हुआ, बाकी सारे के सारे टी शेप के बनेंगे। मतलब अगर मैं आपसे इन कहूँ ये कैसे बनाया, ये मैंने इस तरह का बनाया हुआ, ये मैंने इस तरह टी अकाउंट बनाया हुआ है, ये कैसे बनाया हुआ, ये भी मैंने ऐसे टी शेप का बनाया हुआ। ठीक है, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ऐसे की है। अब बाकी भी सारे टी अकाउंट टी शेप के बनेंगे। नाउ दिस इज द सेल जर्नल, सॉरी सॉरी, सेल लेजर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हर एक इंडिविजुअल कस्टमर का सेल लेजर बनाऊंगा। अब सेल लेजर में सबसे पहले मेरे पास कौन सा कस्टमर था, सीयू एंड सीयू था। ठीक है, तो सीयू सीयू का क्या कर देता हूँ, अकाउंट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डेट आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी, और अमाउंट आ जाएगी। फिर इधर भी डेट आ जाएगी, इधर भी डेट डिटेल आ जाएगी, और इधर अमाउंट मेरे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है,
CU एंड CU। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हमने क्या की, CU एंड CU को सेल की, सेल कितने की 408 की, और यहाँ से रिटर्न देखते हैं 48 की। तो देखिए मुझे दोनों इन्फॉर्मेशन एक लम्हे में मिल गई, तो मुझे ओरिजिनल डाटा की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सेल लेजर में क्या करूंगा, इनको रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं सेल लेजर में रिकॉर्ड करूंगा तो C एंड C मेरा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये मेरा क्या है, दिस इज माई ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल का लेजर है। तो एंट्री क्या होती है, यस, तो हम क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअल पे बेसिस के ऊपर क्या कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सेल हमने कब की थी, हमने अप्रैल 3 को सेल की थी, ठीक है। तो और कितने की हमने सेल की थी, हमने सी एंड सी यू को 408 की। तो 408 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि जब हमने क्रेडिट सेल की थी तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री ये होगी सी यू एंड सी यू डेबिट बाय 408 एंड सेल क्रेडिट 408। तो ये हमने डबल एंट्री की थी। तो सी एंड सी के डेबिट साइड पे सेल कर दूंगा, और रिटर्न भी हुई है 48 ने, 48 की रिटर्न आई है। तो 48 की रिटर्न मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। और रिटर्न कब आई है, अप्रैल 9 को सेल रिटर्न आई है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रैल 9 को सेल रिटर्न आई है, और कितने की आई है, 48 की आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अच्छा, इस तरह सेकंड कस्टमर मेरे पास कौन था, सेकंड कस्टमर मेरे पास फाइन फर्निशिंग था, और फाइन फर्निशिंग को सेल किए 750 की, लेकिन फाइन फर्निशिंग की तरफ से कोई रिटर्न नहीं आई। तो फाइन फर्निशिंग के अकाउंट में 750 ही रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइन फर्निशिंग अकाउंट, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, डेटर है, ठीक है। और उसको भी हमने सेल किया, और देखें सेल कब किए, 13 अप्रैल को 750 की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रैल 13 हमने सेल की है, इतने की 750 की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ गया, इसको अब कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट रिपीट हो रहा है इसलिए बार बार मैं कर नहीं रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट हमारे पास एक हमारा डेटर रह गया, ठीक है। अब वो डेटर कौन सा रह गया, दैट इज द जाफर एंड कंपनी। अब जाफर एंड कंपनी को सेल भी किया है, और जाफर एंड कंपनी ने सेल रिटर्न भी किया है। 20 अप्रैल को सेल किया और 28 को उसने 10 की रिटर्न कर दी है। तो दोनों को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास लेजर बन जाएगा जाफर एंड कंपनी का, जाफर एंड कंपनी अकाउंट बन जाएगा। और अगेन दिस इज अवर ट्रेड रिसीवेबल, और यहाँ पर हम सेल रिकॉर्ड करेंगे, पहले कब सेल किए, 20 अप्रैल को 220 की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल 20 को सेल की है 220 की, और फिर सेल रिटर्न भी आई है जाफर की वजह से $10 की, एंड द डेट इज द अप्रैल, डेट वाज द अप्रैल 28। सो अप्रैल 28 को $10 की क्या आई है, ये हमारे पास सेल रिटर्न आ गई, ठीक है जी। अच्छा, इन अकाउंट को क्लोज करना चाहें कर ले, ना करें ना करें, इनकी कोई परेशानी हमें इतनी नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बच्चों स्टूडेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आ गई, जिनमें से दो बुक्स प्राइम थी, दैट इज द सेल जर्नल एंड सेल रिटर्न जर्नल। तो याद रखिएगा, सेल और सेल जर्नल में, रिटर्न जर्नल में इंडिविजुअल एंट्रीज आएंगी, टोटल इनका नॉमिनल लेजर के सेल अकाउंट या रेलिवेंट सेल रिटर्न अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कस्टमर होंगे उन सब कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट आप टी अकाउंट जो है सेपरेटली ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज की डिस्कशन हमारी यहाँ तक की है, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन करवाया वॉक थ्रू 7.1, आपने क्या करना है, इसी को रिपीट करना है, क्या करना है, इसी को रिपीट कर लेना है, ठीक है जी। और रिपीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह परचेज जनरल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।